बीजेपी सरकार सत्ता में सनातन, गौवंश, राम मंदिर, इन सब का मुद्दा उठा के ही आई है और इन सब मुद्दों पर उसने कोई भी अभी तक कोई बेहतर काम नहीं किया है। जो हमारा यहाँ से जो परिवार गया है उसमें छोटे छोटे बच्चे, अंधी गौवें जिनको दिखाई नहीं पड़ता, उम्मीद यही है कि वो मर चुके होंगे। तो यहाँ से ये सारा गौवंश हटाने की उनकी साजिश थी। गवर्नमेंट कहते हैं कि हम गौवंश, गौशालाएं या जो भी ऐसी असहाय गौवें हैं जिनकी हम सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, सनातन के बारे में बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं। पर्दे के पीछे की जो दुनिया है उससे हम वाकिफ नहीं हो पाते। आप सरकारी जितनी भी गौशालाएं आप वहां जाके अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रतिदिन 30 से 35 गौवंश वहां मृत्यु होता है। हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट क्यों कर पा रहा है? जितनी भी रोड पर गाय होंगी ये ले जाके वहां गौशालों में छोड़ेंगे, उनको चारा पानी कोई व्यवस्था नहीं होगा, वो मर जाएंगी। इस गवर्नमेंट के प्रति तो मेरी भावना सारी मर चुकी है। जितनी गौरक्षा दल के भी लोग हैं आपको बताएं, जो नामी लोग हैं वो सेवा नहीं कर रहे, जो अंदर लोग हैं उनका नाम आता ही नहीं। आपको बताऊं, कहते हैं बाबा जो वहां बैठा है वो वहां से बछड़ों को कटवाता है, रात को गाड़ियां उठवाता है। ये बजरंग दल के लोग हमारे बारे में आलोचना कर रहे हैं। कोई कहता है कि बाबा बैठ के यहाँ काला सफेद करता है। आधी से ज्यादा गौवंश तो समाप्त हो चुका होगा क्योंकि उसमें वो परिवार है ही नहीं जो दुधारू है। 150 गौवंश हमारा उठा के यहाँ से लेके। बीजेपी का कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी सांसद नहीं आया। जो बड़े बड़े गोरक्षा दल के बात करते थे वो लोग नहीं आए। आप 17 तारीख को आते हो और कहते हो कि आप गौशाला खाली करें, अन्यथा हम 18 तारीख को तोड़ देंगे। तो ये कहाँ का निर्णय है? राम आपको बताएं। हमारे आंखों से आंसू थे, राम आपको बताएं। जिन पर आप उम्मीद करके बैठे थे कि हाँ वो लोग सहायता करेंगे, उनकी कोई यहाँ सहायता आएगी, हमें कहीं से कहीं कोई सहायता नहीं, कोई आश्वासन भी नहीं मिला। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ये देखिए जी, ये पुल, लोहे का पुल हमने आपको कई बार दिखाया है और इस जगह पर भी हम लोग आ चुके हैं। पहले आप ये देख लीजिए, ये बाहर सांड घूम रहे हैं ये, और इधर लेफ्ट में देखिए ये गौशाला था। हम यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर क्यों आए हैं ये अपने सहयोगी विक्रांत यादव से पूछेंगे। विक्रांत, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आप दोबारा यहाँ पर क्यों आए हैं? देखिए, ये गोलोक धाम गोधाम सेवा ट्रस्ट है। 1990 से यहाँ पर ये गौशाला चल रही है। धीरज कुमार पांडे जी का बोर्ड भी लगा हुआ है। 90 से ये गौशाला यहाँ पर चल रही है। राजेश पांडे जी स्वामी जो इसके संस्थापक थे, अयोध्या वाले, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन पिछले हफ्ते इस गौशाला में बहुत बड़ी संख्या में गाय रहती थी और कई बीमार गाय थी और सांड और गाय गोवंश के बाकी भी यहाँ पर रहते थे। लेकिन जितनी भी गाय यहाँ पर ठीक ठाक थी, जिनको इन्होंने सेवा करके ठीक कर दिया था, उन सारी गायों को 2 दिन यहाँ पर एमसीडी की गाड़ियाँ आई और 2 दिन में वो यहाँ से करीब 100 गायों को उठाकर ले गई है। अब पता नहीं वो गाय कहाँ गई हैं। और इसी कारण, क्योंकि यहाँ पर जो गौसेवा करते थे उन लोगों से पता चला कि बहुत बुरी हालत है, एक बार आप आकर के देखिए, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे। और पिछली बार आपको याद होगा जब हम आए थे, पूरा यहाँ पर गोवंश के लिए ताज़ा चारा कट रहा था, वो उनके खाने की तैयारी हो रही थी, और अब ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो विक्रांत, हम लोगों ने वो रिपोर्ट की थी तब वो बुलडोजर चलने का उस पर उस समय यह था कि यहाँ पे बुलडोजर भी चल सकता है, ऐसा खतरा बुलडोजर नहीं चला, लेकिन गाय सारी उठा करके यहाँ से ले गए हैं। ये कब आए थे लोग? ये आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। कितनी गाय के करीब ले गए होंगे? गाय करीब लगभग 70-80 गया हुआ था। 70-80 लगभग गाय तो गया हुआ है। आप लोग यहीं पर काम करते हैं? हाँ, हम लोग यहीं पर रहते हैं, काम वाम करते हैं। तो क्या पूरी फौज वौज किस तरह कहते हैं? बहुत सारे फौज भी आए हुए थे, प्रशासन के साथ भी थे। बिल्कुल आप यहाँ बैठिए। पहले आदेश दिया कि नहीं दिया, आया सीधे गाय भरने के लिए, बिल्कुल अलर्ट हो गया, गाय भर चुका बिल्कुल। तो विक्रांत वही बता रहे, कहते कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी हैं, कुछ इस तरह का भी? हाँ, ऐसा भी सुनने में आया कि पहले दिन प्राइवेट गाड़ियां भी यहाँ पर आई थी। आइए अंदर चलते हैं। पंडित जी जो इस पूरे गोधाम गो सेवा करते हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, हमने देखा था आप कितनी सेवा करते थे और हमने इसको बताया भी था लोगों के, तो अब तो मन बहुत दुखी होगा जी। मतलब कि बच्चे जैसे आप उनको पालते थे, हम लोगों ने आपकी सेवा करते हुए देखा, किस तरह से आप करते थे। बिल्कुल राम, आप ठीक कह रहे हैं। अभी जो हमारा यहाँ से जो परिवार गया है उसमें छोटे छोटे बच्चे, अंधी गौवें जिनको दिखाई नहीं पड़ता, और कुछ वो 2-3 गौवंश था जो बिल्कुल मतलब असहाय था कि मतलब अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो मर जाते, और उम्मीद यही है कि वो मर चुके होंगे। पहली बात तो यह है कि एमसीडी के पास गौशाला में रखने की कोई जगह है नहीं। एमसीडी की तरफ से ये बयान आया था कि हमारे पास कोई भी जगह नहीं है। डीडीए जबरदस्ती
जबरदस्ती यहाँ से ये सारा गौवंश हटाने की उनकी साजिश थी। उनके एमसीडी के पास में कोई भी अपनी प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं थी, तो उन्होंने बाहर से प्राइवेट गाड़ियों का यहाँ अरेंजमेंट करवाया। हाँ, जिस तरफ गवर्नमेंट कहते हैं कि हम गौवंश गौशालाएं या जो भी ऐसी असहाय गौएं हैं जिनकी हम सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, सनातन के बारे में बड़े बड़े लेक्चर दिए जाते हैं, वो पर्दे के पीछे की जो दुनिया है उससे हम वाकिफ नहीं हो पाते। असलियत में यहाँ कोई भी सेवा नहीं हो रही है। आपको बताएं, आप सरकारी जितनी भी गौशालाएं आप वहाँ जाके अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रतिदिन 30 से 35 गौवंश वहाँ मृत्यु होता है, मृत्यु पाया जाता है 30 से 35 गौवंश। और ये कहना है किसका, जो एमसीडी में गौवंश को उठाते हैं, जो स्लॉटर हाउस में लेके जाते हैं, उनका वो जो सबसे ज़्यादा, अगर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट क्यों कर पा रहा है, उसका कारण जितनी भी सरकारी गौशालाएं आप जाके देखें, ये गौ जितनी भी रोड पर गाय होंगी ये ले जाके वहाँ गौशालों में छोड़ेंगे, उनको चारा पानी कोई व्यवस्था नहीं होगा, वो मर जाएंगे। यहाँ पर हमने आपको बताया जो भी बछड़े थे, छोटे छोटे अंधे गौवंश, वो सब हट्टे कट्टे थे। भोजन पानी चारे पानी में हमने कहीं से कहीं उनके लिए कोई असुविधा नहीं की, पर सरकार ने हमारी सारी उम्मीदें और सारे जो भी संकल्प थे और जितने भी मेरे भीतर जो भावनाएं थी, आज वो सारी इस गवर्नमेंट के प्रति तो मेरी भावना सारी मर चुकी है। बीजेपी सरकार सत्ता में सनातन, गौवंश, राम मंदिर, इन सब का मुद्दा उठा के ही आई है और इन सब मुद्दों पर उसने कोई भी अभी तक कोई बेहतर काम नहीं किया है। अयोध्या में जो हालात हुए, अयोध्या की सीट आप नहीं बचा पाए, क्यों नहीं बचा पाए? आपने राम मंदिर बहुत बढ़िया बनाया, क्यों नहीं वो कर पाए? जितनी गौरक्षा दल के भी लोग हैं आपको बताएं, जो नामी लोग हैं वो सेवा नहीं कर रहे, जो अंदर लोग हैं उनका नाम आता ही नहीं। आपको बताऊं, एक बजरंग दल के कोई नेता थे, अभी पीछे क्या हुआ, जब यहाँ से गाय उठनी थी तो गाड़ियां लग रही थी, तो हमारे किसी जानकार ने उनको फोन किया, तो वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं बाबा जो वहां बैठा है वो वहां से बछड़ों को कटवाता है, रात को गाड़ियां उठवाता है। ये बजरंग दल के लोग हमारे बारे में आलोचना कर रहे हैं। कोई कहता है कि बाबा बैठ के यहाँ काला सफेद करता है, आप समझ रहे, कोई कहता है बाबा बैठ के यहाँ दूध बेचता, धंधा कर रहा है। और जितने लोग कह रहे हैं आपको बताएं, वो यहाँ आकर एक बार जरूर देख के जाए कि यहाँ क्या कार्य होता है। ओपन गौशाला है, कहीं कोई दीवार नहीं है। आपको बताऊं, रास्ते हैं, आस पड़ोस के लोग, हर कोई जो देखता होगा तो आपको तो बताएगा यहाँ क्या घटना घट रही है। 200 झुग्गियां इसी गौशाला से पलती हैं। अब बताएं। लेकिन आप पिछली बार भी थोड़े मायूस थे और अब आप कह रहे हैं कि सरकार से पूरी उम्मीद खो दी है, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? हो सकता है कि जो गाय यहाँ से लेकर के गए उन्हें और अच्छी तरीके से रखें। आपको एक बात बताएं, जब एमसीडी के पास कोई जगह रखने की है ही नहीं सर, अपनी गौशाला में उनके पास कोई घर प्रॉपर है ही नहीं, तो वो रखेंगे कहाँ? वो या तो रोड पे उनको खुला छोड़ेंगे या कहीं स्लॉटर हाउस में जाके वो कटेंगे गाय, क्योंकि अंदर खाने सब यही काम हो रहा है। आपको बताएं, सेवा जो है सिर्फ ये टैग लाइन है कि हम गौ सेवा करते हैं। आप भीतर जाके देखें एक बार, किसी सरकारी गौशाला का आप कभी वीडियो बनाए जाके देखें तो आप पाएंगे जो दूध वाला गौवंश है उनको बड़ी बेहतर सुविधा है। जो नंदी हैं और जो वैसी गौवंश है जो दुधारू नहीं है, जो बांझ है, जो विकलांग है, वो तड़प रही होती है चारे के लिए, पानी के लिए तड़प रही होती हैं, इलाज के लिए तड़प रही होती हैं। कहीं से कहीं कोई कार्य नहीं होता। सेवा सिर्फ एक टैग लाइन है। अंदर जो पर्दे के पीछे की दुनिया है वो बहुत ही अलग है। आपको बताऊं रहा हूँ पंडित जी, ये समझें कि हमारी गाय जो अभी गई, उनका जीवन संकट में है। संकट में नहीं, वो मुझे आधी से ज्यादा गौवंश तो समाप्त हो चुका होगा, क्योंकि उसमें वो परिवार है ही नहीं जो दुधारू है, वो परिवार है ही नहीं जो आपके यूज में आए। वो अंधी गौ में क्या यूज में आएंगे? छोटे छोटे बछड़े थे वो। आपको 150 गौवंश हमारा उठा के यहाँ से लेके गए। आपके 150 लेके गए? 150 गौवंश। और एमसीडी कह रही मेरे पास गाड़ी नहीं है, डीडीए कहती है कि मैं गाड़ी की व्यवस्था करती हूँ, आप वहां से गौशाला हटाएं। आप बताओ, पहली बात तो अभी रेखा मैडम कह रही थी कि हम दिल्ली के अंदर गौशालाएं बनाएंगे। जहां इतना बड़ा परिवार पल रहा है गौवंश, ये क्या किसी का कुछ ले रहे हैं? आपको बताएं, कोई यहाँ व्यापार कर रहे हैं? कोई भी यहाँ पर जो आस पड़ोस में लोग हैं जो गाय रखते हैं या कोई रोड पे कोई गाय घूम रही, वो लाके गौशाला में छोड़ जाते हैं, उन्हीं गौवंश की यहाँ सेवा होती है। ओपन गौशाला, कहीं से कहीं कोई यहाँ आके वो अपना जांच करे, देखे कि किस रूप से हम सेवा कर रहे हैं। उनको चारा मिलता है नहीं मिलता, पानी मिलता नहीं मिलता, सेवा होती है नहीं होती, या कोई व्यवसाय हो रहा है। सरकार को खुद देखना चाहिए था कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बिना देखे आंखों में पट्टी बांध के और इतने बड़े परिवार को उन्होंने खत्म कर दिया। आपको आइए पंडित, थोड़ा देखते हैं, क्योंकि पिछली बार हम आए थे
यहाँ पर एकदम चारा कट रहा था बड़ी संख्या में। अभी ये भी, ओ ये तो एकदम खाली हो गया है। अरे ये बाड़ा आप देखें पूरा खाली हो चुका है। और यहाँ पे आपकी वो बीमार गाय भी ये थी, पूरे जो अंधी गाय थी। अंधी गौवंश का बाड़ा था। यहाँ जो बीमार, अंधी और जो जिनका इलाज होता था वो परिवार इस बाड़े में रहता था। अब आप देखें यहाँ गिनी चुनी कुछ गाय हैं जो उस बाड़े से हमने इधर शिफ्ट किए हैं इनको। हाँ। ये गौवंश बीमार है इसलिए इसका यहाँ इलाज हो रहा है। ये गाय भी जख्मी थी इसलिए इसको यहाँ बंधवाया है। आप देखिए पूरा हमारी गौशाला आधी खाली कर दी है इन्होंने। ये तो एकदम आधी से भी ज्यादा, क्योंकि पिछली बार तो बिल्कुल भरी हुई थी यहाँ पर खूब गायों की। ओ पंडित जी, आपको बताया गया था कि आ रहे हैं कि अचानक ही हमला बोल, किस तरह से आए, किस तरह से क्या हुआ, ये पूरा मामला समझाइए। 17 तारीख को 17 सितंबर को ये लोग शाम के समय आते हैं और एक स्टिकर लगा जाते हैं, एक नोटिस चिपका जाते हैं कि आप शाम को 4 बजे नोटिस चिपकाते हैं कि आप अपनी गौशाला शिफ्ट कर लें, अन्यथा हम 18 तारीख को तोड़ देंगे। मेरे पास बाकायदा मोबाइल में है, मैं आपको अभी उसका बाकायदा स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। 17 तारीख को शाम को आप 5 बजे कहते हो कि आप अपनी गौशाला हटाएं। हम बताओ 4 घंटे में कौन सी गौशाला हट सकती हो? इतना बड़ा परिवार कहाँ आप लेके जाएंगे? पहली बात, अगर आपको गौशाला खाली करानी थी तो आप 2-3 महीना पहले अगर आप कहते तो हम कहीं और व्यवस्था इनकी करते, क्योंकि ये हमारा परिवार है। हमने अपना पूरा त्याग समर्पण इनके लिए किया है। राम आपको बताएं, 24 घंटे में एक बार भोजन करते, 4 घंटे की मेरी अपनी नींद है और पूरा समय गौवंश में। आप मेरी दशा स्वयं देख सकते हैं। अभी सिर्फ पूजा करके आए यहाँ पर। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है तो माता रानी की अभी पूजा करके, आराधना करके, इसलिए थोड़े नए वस्त्रों में, अन्यथा हमारा आप वस्त्र पाएंगे कि इन गोबर मिट्टी में लगा हमारा सारा वस्त्र होता। आपको बताया राम, पूरा जीवन इनके प्रति समर्पित किया। सरकार से बड़ी उम्मीदें थी। आपको बताएं कहीं से कहीं कोई, और सुनिए इनके बड़े लोगों तक में हमने फ़ोन करवाया जो कि हमारे जानकार लोग थे, जो बीजेपी से जुड़े लोग थे। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद कहीं किसी से कोई मदद नहीं आई। मैं माननीय कोर्ट का भी बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमें समय प्रदान किया। हम उसी क्षण जिस दिन यहाँ से गाय उठ रही थी तत्काल हम माननीय कोर्ट के पास गए। अच्छा। उन्होंने हमें यहाँ पर 2 महीने का हमें समय दिया। बीजेपी का कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी सांसद नहीं आया। जो बड़े बड़े गोरक्षा दल की बात करते थे वो लोग नहीं आए। बजरंग दल के लोग आए, यहाँ पर बैठे थे, मजाक कर रहे थे, और जो गाय लद रही थी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अपना एक वीडियो बना रहे थे। वो कहते ना कि हाँ हम वहाँ गए थे सेवा करने के लिए, दिखावा जिसको कहते हैं। ये जितने बड़े नाम है ना, ये सब गरीब लोग हैं। कहते ना वो क्या कहते हैं, मट्टी के पुतले कि छू दो तो ढह जाए। इनके अंदर बल नहीं है। हमने सबका बल देख लिया, कोई बलवान नहीं दिखा हमें। पंडित जी ये बताइए, क्योंकि ना बीजेपी ये वादा करती है राष्ट्रवाद का और गौ सेवा, तो उसका एक अपना मैनिफेस्टो बताते हैं कि हर तरह की है, लेकिन आप तो एकदम ही विपरीत बातें बता रहे हैं। तो सच्चाई क्या है, दर्शक समझेंगे कि वो जो कहते हैं या जो ये दिख रहा है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं राम, इस गौशाला में व्यापार करूं, डीडीए में पैसा दूं, ठीक है, और थाने में पैसा दूं, एमसीडी में पैसा दूं, यहाँ से यहाँ आपके तो गौशाला 100 साल ये चलेगी। हम जो निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा कर रहे हैं वो परिवार लेके आते हैं जिनका कोई आसरा नहीं है। और जो हमारे पास फंड आता है, हमारे पास एक दान पेटी रखी है, जो लोग वहाँ सेवा डाल जाते हैं उस सेवा से गौशाला संचालित हो रही है। दिल्ली के अंदर में जितनी भी लगभग गौशाला हैं सब में यही काम होता है। आपको बताऊं, हम किसी को कुछ नहीं देते, ये कारण है यहाँ से गौशाला हटाने का। अंदर खाने, आप बाहर चाहे लाख आप बोर्ड लगाएं कि हम गौओं के प्रति, गौ हमारी माता है, ये है। आपको बताएं कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक चुनावी मुद्दा होता है। आपको जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सारी प्रक्रिया आप अपनाते हो। कि यहाँ तो आधे आदमी तो मूर्ख हैं कि आप उन्हें जिधर, वो कहते हैं ना भेड़ बकरी, आप जहाँ उन्हें ढकेल दो उधर वो चले जाते हैं। तो यहाँ देखकर तो मुझे यही समझ में आ रहा है, और इनका भी जीवन ज़्यादा दिन का मुझे नहीं लग रहा है। आपको बताएं सरकार का जो रवैया है, जो डीडीए साहब का, जो कुशवाहा साहब जो डीडीए के मेन जो हैं, उनका भी जो रवैया हमने अनुभव किया वो हमें बेहतर नहीं प्रतीत हुआ। उनको हमें समय देना था, उनको कहना था कि हाँ आप अपनी जो गौशाला, इतना बड़े परिवार आप संचालित करिए, या वो यहाँ आते और गौशाला को देखते, और अगर उसके बाद उनका कोई निर्णय होता वो कहते कि हाँ ठीक है आप अपनी गौशाला, आपको हम इतने दिन का समय देते हैं, आप अपनी पंडित जी आप कहीं अपनी व्यवस्था बेहतर करें क्योंकि हम यहाँ कुछ और करने जा रहे हैं, उस पर भी विचार होता। आप 17 तारीख को आते हो और कहते हो कि आप गौशाला खाली करें, अन्यथा हम 18 तारीख को तोड़ देंगे। तो ये कहाँ का निर्णय है राम, आपको बताएं कहाँ का निर्णय है? क्या किया जाए? इतने बड़े परिवार को कहाँ हम लेके, अब बताएं 2 महीने में कहाँ लेके भागेंगे?
अरे जिस वक्त आया था बताया जाता कि मीडिया को भी अंदर नहीं आया, पूरा छावनी सब बंद करे, सब दरवाजे सब बंद कर दिए गए थे, कैसा हो? ये पूरी रणनीति के साथ में आए थे। आपको बताएं, आर्मी के लोग थे, पुलिस के लोग थे, ऊपर मेन गेट पहले लगवाया गया डीडीए के द्वारा। हाँ, वो गेट तो था नहीं, हम गेट पिछली नहीं बार था, वो गेट मेन गेट इसी कारण लगवाया गया, मेन गेट बंद होगा, अंदर कोई हंगामा नहीं होगा, हम इसको तोड़ देंगे। अभी वो 1 महीना हुआ इस गेट को लगे हुए, तो ये पहले से पूरी रणनीति थी। आप रणनीति बनाते, आप हमें बताते तो सही कि हाँ हम यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमारा कुछ निर्माण होगा, आप एक काम करें, आप अपनी व्यवस्था बनाएं, हम आपको इतने दिन का समय देते हैं। अब 2 महीने में आप इतना बड़ा परिवार कहाँ शिफ्ट करेंगे? या कोई सरकार जगह भी तो नहीं देती है। इस गाय की हालत देख रहे हैं बड़े, ये एकदम घायल गाय, इसके सींग पे भी चोट लगी हुई देखिए है राम, आप और देखें, टांग से भी देखें जरा। चलने में कष्ट हो रहा है। देखिए शाहनवाज, किस तरीके वो की विकलांग गाय है, यहाँ पर ये देखिए बीमार है, ये सब, गाय ये बची, विकलांग ये गाय बीमार है, इसका सींग पर चोट लगी हुई है। तो इस तरीके की गाय यहाँ पर आती हैं और देखिए, और इसी गौ माता जो कहा जाता है कि गाय हमारी पूजनीय है, सड़कों पर घूमते हुए आपने खूब गाय देखी होंगी, दिल्ली भर में गाय देखी होंगी, और इस गौशाला से ऐसे ले जाया गया। तो पंडित जी मतलब कि जो खुशपुश थी उनको ले जाया गया, इस तरह की जख्मी इंजर्ड गायों को छोड़ दिया गया। हमारे अंधे गौवंश जो है वो ले गए पहले गाड़ी में, और छोटे छोटे बच्चे ले गए। जो सांड को तो उन्होंने नहीं छुआ, जो उनको लगता था कि हमारे काबू में नहीं आए उनको नहीं छुआ। बाकी जो वैसे तंदुरुस्त गाय थी, बेहतर गाय थी, वो सब वो अपनी गाड़ी में भर के लेके गए। तकरीबन इनकी 10 से 12 गाड़ी यहाँ लगी हैं, 2 दिन लगातार लोडिंग हुई है गोवंश का। और ये कहाँ गई है हमें नहीं पता है। आपने पता करने की कोशिश की कि आपकी गाय को लेके कहाँ गए? ये कहते हैं कि हमारी गौशाला में, पर हम आपको देंगे नहीं, और गौशालाओं के अंदर में ये प्रवेश नहीं करने देते। ये आपको सरकारी गौ, आप नरेला के अंदर में, बवाना में इन्होंने कहा हम आपकी गौशाला, वो हमारी आपकी गाय गई हैं, हम आपको एंटर वहाँ नहीं करने देंगे। अगर यही चीज़ अगर किसी और सरकार में होता तो शायद मेरे ख्याल से बहुत बवाल बनता। यही तो राजनीति है राम, नहीं समझे आप? यही तो राजनीति है। हमें उम्मीद थी सरकार से कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत बेहतर चीज़ें करेगी। हमारा यहाँ का जो ध्येय था वो 2000 गौवंश का था। आसपास की जितनी भी गौवें थी, हम एक दिन विचार कर रहे थे कि यहाँ हम जो भी परिवार रोड पे भ्रमण करता है, अधिकतर हम अपनी गौशाला में उनको सम्मिलित करेंगे, उनके लिए बेहतर व्यवस्था देंगे। आपको बताएं, पर अब जो मेरा मन है ना, वो सब तरफ से मुझे लगता है कि वो विचलित हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हम इधर से अपने पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं, हमारे पास बेहतर जगह नहीं है, बेहतर अभी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। इतना बड़ा परिवार हम कहाँ लेके जाएंगे? इतना व्यवस्था चलाने में ही आपको बताएं हमारा पूरा 1 महीने हम निरंतर लगे रहते, तो जाके पूरे परिवार का भरण पोषण हो पाता है। आपको बताएं, कोई यहाँ कोई बड़ा फंड नहीं है। भाई हम आए थे उस वक्त, सब गाय आपको पहचानती थी, सब आपको तो बड़ा, जब ले जा रहे होंगे तो वो स्थिति बड़ी अजीब है, समझा ही नहीं। हमारे आंखों से आंसू थे राम। आपको बताएं क्या किया गया, हमें बिठा दिया गया बगिया के भीतर में, और गौओं को भरते रहे। हमारे पास में 4 आर्मी के जवान बिठा दिए कि इनको इधर नहीं आने देना है। ऐसा सलूक किया गया? हाँ, ऐसा सलूक किया गया। आपको पता, दूसरे दिन प्रातःकाल वो गाड़ी आने से पहले ही हम माननीय कोर्ट के पास चले गए, तो वहाँ से हमें मोहलत मिली। सरकार का कोई योगदान नहीं है। आपको बताओ, आइए आगे भी देखिए, केवल जो है क्योंकि विक्रांत हम लोग उस वक्त आए थे तो आपने देखा था गाय कैसे पंडित जी के लिपट नहीं। हाँ, अब तो गाय तो बहुत कम बची है, ये सांड है। ये सांड को क्योंकि काबू करना थोड़ा मुश्किल होता है। हैदर था, ये देखिए कि पंडित जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार से बड़ी उम्मीद थी। बीजेपी का, मोदी जी का टी-शर्ट पहने हुए हैं। ये भी आपके यहाँ काम करते हैं? एक बार इधर आइए, इनकी टी-शर्ट देखिए, बीजेपी की बेचारे टी-शर्ट पहने हुए हैं। इसका मतलब उस दौरान चुनाव में सब प्रचार भी किए होंगे बीजेपी का। तो पंडित जी एकदम दिल टूट गया है। आपको सही बताएं, एक समय था हमारे पिताजी के समय में, कुछ वारदातें घटना घटी गौशाला के प्रति, तो वो किसी से कह के आए थे कि बस ये तुम्हारा अंत है, और विश्वास करे उसके बाद उनका अंत ही हुआ है। तो उसका कारण मैं बताता हूँ। कोई भी गौवंश यहाँ से गया है और वह भूखा मरा होगा, तो उसका सारा दोष उस पर जाएगा जिसने उसकी व्यवस्था की यहाँ से उठाने की। आपको बताऊं,
आप व्यवस्था करते उनके चारे पानी की सारी आप व्यवस्था करते, बेहतर सुविधा करते उनके लिए। हमें सरकारी गौशालों की सारी खबर है कि आप वहाँ क्या करते हैं। आप हमारी गौशाला की पूरी जांच कर सकते हो कि यहाँ क्या घटना घटती है या आप क्या कर रहे हैं। पंडित जी, अब कुछ कहना चाहेंगे? सरकार सुनती है, देखिए क्या है। सरकार से मेरी कोई उम्मीदें नहीं, आपको बताएं, किसी से मेरी उम्मीदें नहीं है। ईश्वर मेरी सहायता करे। अब इनके लिए हम व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। अपनी तरफ से जो हमारे समाज के लोग हैं जो गौ सेवा करते हैं, हम उन सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस गौशाला के लिए कोई बेहतर व्यवस्था करें, क्योंकि सरकार से मेरी कोई उम्मीद नहीं है और ना मैं उनसे कोई भिक्षा लूँगा, आपको बताऊँ। क्योंकि जो मेरा परिवार, उस दिन मैं बैठ के बहुत रोया हूँ और 3-4 दिन तो मैं उपवास में रहा, क्योंकि पेट में अन्न नहीं गया। वैसे भी एक समय भोजन करते हैं। तो मुझे लगता है कि परमात्मा आपका भी भला करे जिन्होंने गौशाला के लिए प्रति ये किया है, और सरकार का भी ऐसे ही होगा जो हमारे पिताजी ने कहा है। इस बात को मैं यहाँ कह रहा हूँ, अंत जो होता है बड़ा बुरा होता है राम, आपको पता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए पंडित जी, तो विक्रांत, वो भी विजुअल्स जो उठाए थे उस दिन के, वो भी दर्शकों को विजुअल दिखाते हैं जो जिसकी बात कर रहे हैं। एक बार आप पहले वो देखिए। सारे भाइयों को भाई गौशाला से गाय जा रही है यहाँ से, ये देख लो, ये सब ने गाय भरी हुई वहाँ पे, और ये बता नहीं रहे कहाँ पर जा रही है, कौन सा एरिया है, कुछ नहीं बता रही है, ना नंबर दे रहे अपना। देखो भाई, लोगाड़े पुल पे। ट्रक नहीं निकाल सकता बाहर तू, दोनों में से कोई सा भी। बजरंग दल अच्छी तरीके से हम पट्टा बजाएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की भाइयों, मैं इस टाइम हूँ लोहे वाले पुल पे। ये देखिए हमारी गाय माता जो बिल्कुल गंभीर रूप से बीमार हैं। हमें 150-200 बजरंग दल, एक ट्रक क्या या गाड़ी का उलिया बिगाड़ देंगे। ट्रक बाहर तो निकलने नहीं देंगे, पूरा बजरंग दल पूरा गौशाला वाला खड़ा है। टोपी वाला टोपी वाला ओए ओ लाल टोपी। इसको तो एक ये और एक ये प्राइवेट गाड़ी उससे वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे पहले गाड़ी प्राइवेट गाड़ी, इतना नहीं समझती। जल्दी भगना है, तो भागेगा। नाम पूछ, नाम क्या है? नाम बता, नाम नहीं बता रहा। ओ भाई नाम क्या है? नाम बता रहा। नरोलवाद जोन। हाँ पंडित जी, फिर चलिए आप कीजिए कुछ, हम लोग ये स्वतंत्र के थ्रू जो भी होगा हम आपके साथ हैं। आपकी आवाज़ तो कम से कम कुछ नहीं कर सकेंगे, कम से कम इन गायों को सुरक्षित जगह मिल जाए एक। उम्मीद नहीं है राम, आपको बताएं उम्मीद क्यों नहीं है कि बड़े बड़े नाम हैं, वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान
और फीके पकवान वाली बात है ना, जिन पर आप उम्मीद करके बैठे थे कि हाँ वो लोग सहायता करेंगे, उनकी कोई यहाँ सहायता आएगी, हमें कहीं से कहीं कोई सहायता नहीं, कोई आश्वासन भी नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी से मिले आप? मुख्यमंत्री जी से मिलने दिया जाए तब तो मिलेंगे, प्रयास किया, पर आपको बताएं हम किसी बड़े नेता के पास गए थे अभी परसों की बात है। हाँ। उनका समय 3 से 4 बजे तक का उन्होंने अपने मिलने का समय वहाँ लिख रखा है। हाँ। पर वो उतने बजे नदारत थे वहाँ पर। हाँ। तो मुलाकात ही नहीं हुई। वो समय निर्धारित है कि आप इतने समय आप आके मुलाकात करो, उस समय हम गए, पर वो समय वो नदारत रहे, मुलाकात नहीं हो पाई। 2-3 बार भ्रमण करके आए, पर अभी तक कोई भी कहीं से कहीं कोई आपको बताएं, हमारे लिए अभी कोई इधर इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम अपने जनों से, जो भी हमारे लोग हैं, हम उनसे ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इन लोगों के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था के इंतजाम करें। और क्या कह सकते हैं राम, अभी सरकार से भी मेरी कोई उम्मीद नहीं। आपको चलिए, पता, हिम्मत मैं रखिए। प्रार्थना नहीं करना चाहता कि आप कुछ करें, क्योंकि मन बड़ा हट गया है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पता नहीं अब जिंदा भी हैं नहीं होंगे राम। आप देख सकते हैं, क्योंकि तो हम लोगों ने पहला ये जो परेशानी है, हमने पहले देखा था कि किस तरीके से यहाँ गाय रहती थी और अब पूरा एकदम खाली है। जी हाँ, वो देखा पंडित जी की मोहब्बत थी, हम लोगों ने देखा था किस तरह से उनसे गाय लिपट जाती थी जब वो आते थे। अब बताया गया है कि वो जब वो आए थे तो उनको एक अलग कर दिया गया था और उनके आंसू निकलते रहे थे जब तक गाय उठ रही थी। उम्मीद है कि ये आवाज़ पंडित जी की और हमारे दर्शकों से हम कहेंगे कि आपने जो बताया कि पिछली बार जब हम आए थे वो कौन सी तारीख को हमने चलाया था? हमने जून के महीने में चलाया था। वो खबर का आप देखिएगा तो आप पूरी ये खबर देखिएगा, किस तरीके से रौनक थी यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ गाय रहती थी, और अनुरोध है कि वो खबर भी एक बार जरूर देखिएगा। जी हाँ, अब आगे क्या होगा, यहाँ का हालात आपको स्वतंत्र में बताया जाएगा। लेकिन पंडित जी अभी बहुत निराश हैं, सरकार से निराश हैं। जो लोगों से उम्मीद थी कि जो मदद करेंगे, गौ रक्षक और गौ सेवा के नाम पे जो सरकार पर आए हैं, जब वक्त पड़ा तो पंडित जी अकेले थे, कोई उनके साथ नहीं था। आगे क्या होगा इस खबर में हम आपको द स्वतंत्र में दिखाते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।